Assalamu alaikum dear students, first year physics new course chapter number 2 force and motion lecture 16 elastic collision in one dimension. Elastic and inelastic collision. There are two types of collisions. First one is elastic collision, a collision in which kinetic energy of the system remains conserved before and after the collision. ऐसा collision जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, इसे कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन. फॉर एग्जांपल बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर. एक मार्बल फ्लोर से बॉल का बाउंस बैक होना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया. एक मार्बल फ्लोर है और यहाँ पे एक बॉल है जिसको एक लेवल से नीचे ड्रॉप किया गया था. ये बॉल यहाँ पे फ्लोर के ऊपर हीट होके वापस जब जाती है तो तकरीबन इनिशियल हाइट तक पहुँच जाती है. हम कहते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई है. इसकी दूसरी टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व बट द टोटल एनर्जी इज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं होती लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व होती है. मीन्स टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होती है टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन. फॉर एग्जांपल बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ सैंडी फ्लोर. एक बॉल का सैंडी फ्लोर से बाउंस बैक होना. यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है. ये एक बॉल है, जब इसको हिट किया गया नीचे सैंड के फ्लोर के ऊपर तो इस बॉल के हिट होने की वजह से सैंड के पार्टिकल्स इस जगह से मूव होने लगे और यहाँ पे एक गड्ढा सा बन गया. अब ये बॉल जब हिट होके बैक बाउंस करेगी तो अपनी इनिशियल हाइट तक नहीं पहुंचेगी. हम कहेंगे इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई. वो काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स को यहाँ से डिस्प्लेस करने में लग जाती है. इट इज़ टू बी नोटेड दैट टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन. कोलिजन जैसा भी हो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, टोटल एनर्जी और मोमेंटम ये हमेशा कंजर्व रहते हैं. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमारा आज का टॉपिक है. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ masses m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन द सेम डायरेक्शन. एक सिस्टम है जिसके अंदर दो मैसेज हैं. एक मैस का नाम m1, दूसरे मैस का नाम m2. यहाँ पे m2 है. दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v1 एंड v2. लेट v1 इज ग्रेटर देन v2. दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन दे मूव विद वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम रेस्पेक्टिवली. फर्ज करें फर्स्ट मैस की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेकंड मैस की इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है. मींस v1 इज ग्रेटर देन v2, जिस वजह से ये दोनों मैसेज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं. कोलिजन के बाद m1 मूव करता है विद वेलोसिटी v1 प्राइम और m2 मूव करता है विद वेलोसिटी v2 प्राइम. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अब सिस्टम में क्योंकि दो मैसेज हैं, इनिशियल मोमेंटम बनेगा p1 प्लस p2 जबकि फाइनल बनेगा p1 प्राइम प्लस p2 प्राइम, जिसमें p1 प्राइम और p2 प्राइम ये m1 और m2 के फाइनल मोमेंटा हैं. इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम. इस इक्वेशन में से m1 के फैक्टर्स को अलग कर लेंगे और m2 के फैक्टर्स को अलग कर लेंगे तो ये बनेगा m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इक्वल्स m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2. अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो m1 कॉमन है, राइट साइड पे देखेंगे तो m2 कॉमन है. ये इक्वेशन बनेगी m1 v1 माइनस v1 प्राइम, दूसरी तरफ m2 v2 प्राइम माइनस v2. इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व होती है. हम ऐसा लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि सिस्टम में दो मैसेज हैं लिहाजा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 2. ये दोनों बिफोर कोलिजन है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 2 ये दोनों कोलिजन के बाद की है. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी 1 बनेगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, सेकंड के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर. कोलिजन के बाद फर्स्ट के लिए हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर जबकि सेकंड के लिए m2 v2 प्राइम स्क्वायर. इस इक्वेशन में 1/2 सभी में से कॉमन है, इसको बाहर लिया तो ये बन गया हाफ
m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, दूसरी तरफ हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब इस जगह पे 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बनेगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। m1 के फैक्टर्स को अलग करेंगे, m2 के फैक्टर्स को अलग करेंगे और इक्वेशन बनेगी m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे m1 कॉमन है जबकि राइट साइड पे m2 कॉमन है। ये कॉमन लेने के बाद बनेगा m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, राइट पे m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b a माइनस b। ये फार्मूला ऊपर की इक्वेशन पे जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम, दूसरी तरफ m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, ऊपर है m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम, नीचे है m1 v1 माइनस v1 प्राइम, दूसरी तरफ ऊपर है m2 v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2 और नीचे है m2 v2 प्राइम माइनस v2। इस इक्वेशन में m1 से m1 कैंसिल, v1 माइनस v1 प्राइम आपस में कैंसिल हो गए, इसी तरह m2 कैंसिल हो गए और v2 प्राइम माइनस v2 भी कैंसिल हो गए। बाकी यहाँ पे बच गए v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल्स v2 प्राइम प्लस v2। यहाँ पर प्राइम वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे और दूसरी सिंपल टर्म्स को अलग कर लेंगे तो ये बनेगा v1 माइनस v2 इक्वल्स v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। लेफ्ट साइड पे v1 माइनस v2 इसे कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल, या इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर कहा जाता है स्पीड ऑफ अप्रोच। इसी तरह राइट साइड पे v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम इसे कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल रिलेटिव टू फर्स्ट बॉल, या यूं भी कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या फिर सिंपल कहा जाता है v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम इक्वल स्पीड ऑफ सेपरेशन। v1 माइनस v2 इसका नाम है स्पीड ऑफ अप्रोच, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम इसका नाम है स्पीड ऑफ सेपरेशन। अगर ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल्स स्पीड ऑफ सेपरेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ v1 प्राइम, एक इक्वेशन हमने अभी पढ़ी है v1 माइनस v2 इक्वल्स v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अगर v2 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो v1 प्राइम माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा और ये इक्वेशन बनेगी v2 प्राइम इक्वल्स v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। इसका नाम है थर्ड इक्वेशन। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल्स m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 प्राइम माइनस v2। v2 प्राइम की वैल्यू ये उठा के अगर इस जगह पे पुट करेंगे तो ये बनेगा m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल्स m2 मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 माइनस v2। माइनस v2 यहाँ पे 2 बार है, ये ऐड हो जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी m1 v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल्स m2 v1 प्लस v1 प्राइम माइनस 2 टाइम्स v2। अब मैसेज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इक्वल्स m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस 2 टाइम्स m2 v2। m1 v1 प्राइम माइनस का इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह m2 v1 लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और 2m2 v2 को भी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और ये इक्वेशन बनेगी m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम इक्वल्स m1 v1 माइनस m2 v1 प्लस 2m2 v2। यहाँ पे v1 प्राइम कॉमन है और इन दोनों में से v1 कॉमन है, ये कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बनेगी v1 प्राइम मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स v1 मल्टीप्लाइड बाय m1 माइनस m2 प्लस 2m2 v2। m1 प्लस m2 यहाँ पे v1 प्राइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और v1 प्राइम बनेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v2। दिस इज द फार्मूला फॉर v प्राइम, that is velocity of first ball after the collision. Next, determination of v2 prime, velocity of second ball after the collision। ये है v1 का फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा है और v2 प्राइम की इक्वेशन नंबर 3 जो हमने पीछे लिखी है v2 प्राइम इक्वल्स v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। इक्वेशन नंबर 3 में v1 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा v2 प्राइम इक्वल्स v1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v2 माइनस v2। इन दो टर्म में से v1 कॉमन लेंगे और इन दो में से v2 कॉमन लेंगे
तो ये इक्वेशन बनेगी v2 प्राइम इक्वल्स v1 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस v2 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस m1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा v2 प्राइम इक्वल्स v1 m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस v2 2m2 माइनस इस -1 की वजह से ये वाली टर्म हमने ब्रैकेट में लिखी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस का m2 प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, m1 और m1 ऐड होके 2m1 बन जाएंगे। उसके बाद ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 माइनस का हो जाएगा और m2 भी माइनस का हो जाएगा और ये इक्वेशन बनेगी v2 प्राइम इक्वल्स v1 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस v2 2m2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब 2m2 प्लस का है और m2 माइनस का है, इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट m2 बचेगा और ये इक्वेशन बन जाएगी v2 प्राइम इक्वल्स 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 v2. This is the formula for velocity of second ball after the collision. When m1 is equal to m2, जब दो एक जैसे मैसेज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी। जिस वक्त दो आइडेंटिकल मैसेज होते हैं उनके लिए m1 m2 दोनों को m के इक्वल पुट करेंगे। कोलाइजन के बाद m1 की वेलोसिटी का फार्मूला है ये जो हमने अभी डिराइव किया। इस फार्मूला में m1 m2 इन सभी की जगह पे हम पुट करेंगे m, तो ये बनेगा v1 प्राइम इक्वल्स m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m v1 प्लस 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m v2। ये m इस m से कैंसिल, जब ये कैंसिल होंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2m नीचे m प्लस m इनको ऐड करेंगे तो ये भी 2m बनेगा और न्यू इक्वेशन बनेगी v1 प्राइम इक्वल्स यहाँ पे तो आ गया 0 और ये बना 2m डिवाइडेड बाय m v2। 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा और v1 प्राइम बन जाएगा v2। v1 प्राइम है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर द कोलाइजन, v2 है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलाइजन। मींस जब दो एक जैसे मैसेज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलाइजन के बाद m1 के पास वो वेलोसिटी हो जाती है जो m2 के पास कोलाइजन से पहले थी। उसके बाद v2 प्राइम का फार्मूला ये, इसमें m1 m2 की जगह पे m पुट करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल होंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन बनेगी v2 प्राइम इक्वल्स 2m डिवाइडेड बाय 2m v1 प्लस 0। 2m से 2m कैंसिल, v2 प्राइम इक्वल आ गया v1। इस इक्वेशन में v2 प्राइम वेलोसिटी ऑफ सेकंड मैस आफ्टर द कोलाइजन है, जबकि v1 इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलाइजन है, यानी कोलाइजन के बाद v2 प्राइम के पास वो वेलोसिटी है जो v1 के पास कोलाइजन से पहले थी। इट्स मीन दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया। केस 2 है व्हेन m1 इक्वल्स m2 एंड v2 इक्वल्स 0, जब दोनों मैसेज आइडेंटिकल हों और दूसरा मैच रेस्ट पे हो। इस वक्त m1 m2 को m पुट करेंगे और v2 आ गया 0। ये है v1 प्राइम का फार्मूला। अब m1 m2 की जगह पे हम m पुट करेंगे और v2 की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी v1 प्राइम इक्वल्स m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m v1 प्लस 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m v2 की जगह पे 0 पुट किया। इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और m से m कैंसिल होके ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन ऐसे बनेगी v1 प्राइम इक्वल्स 0 मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस 0, या फिर लिख सकते हैं v1 प्राइम इक्वल्स 0। जब दो आइडेंटिकल मैसेज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं जबकि दूसरा रेस्ट पे हो तो कोलाइजन के बाद फर्स्ट मैस की वेलोसिटी 0 हो जाती है, मींस ये स्टॉप हो जाता है। ये है v2 प्राइम का फार्मूला। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा v2 प्राइम इक्वल्स 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m v1 प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m 0। ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, m प्लस m 2m बन जाएगा और ये इक्वेशन बनेगी v2 प्राइम इक्वल्स 2m डिवाइडेड बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस 0। यहाँ पे 2m से 2m कैंसिल हो जाएंगे तो v2 प्राइम इक्वल आ गया v1 के। v2 प्राइम दूसरे मैच की फाइनल वेलोसिटी है जबकि v1 पहले मैच की इनिशियल वेलोसिटी है। इट्स मीन कोलाइजन के बाद m2 के पास वो वेलोसिटी आ गई जो m1 के पास कोलाइजन से पहले थी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m1 comes to rest and m2 moves with velocity of m1 that it had before collision, means v2 prime equals v1। थर्ड केस है when a light body collides with a massive body at rest, जब एक लाइट बॉडी
एक मैसिव से टकराता है। लाइट बॉडी इतना स्मॉल है कि इसके मैस को हम तकरीबन 0 मान लेंगे, जबकि दूसरा मैस रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी को 0 लिख दिया। अब ये फार्मूला है v1 प्राइम का, इसके अंदर m1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे और v2 की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, तो ये बनेगा v1 प्राइम इक्वल्स 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय 0। इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। m2 माइनस का m2 प्लस का ये कैंसिल होके v1 प्राइम इक्वल आ जाएगा माइनस v1। इट्स मीन जब एक लाइट बॉडी मैसिव से टकराता है तो कोलिजन के बाद लाइट बॉडी की वेलोसिटी वो हो जाती है जो इसी लाइट के पास कोलिजन से पहले थी, और उसके साथ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई है। जबकि v2 प्राइम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा v2 प्राइम इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा। v2 प्राइम इक्वल आ गया 0 के। मीन्स दूसरा मैस जो हैवी था पहले भी रेस्ट पे था, अब भी वो रेस्ट पे है। हम लिख सकते हैं m1 बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी एज बिफोर द कोलिजन एंड m2 remains at rest। फोर्थ केस है व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद लाइट बॉडी एट रेस्ट। अब मैसिव कोलाइड करता है लाइट से, लाइट बॉडी इतना लाइट है कि उसके बैस को हम 0 कंसीडर कर लेंगे और उसकी वेलोसिटी भी 0 है। m2 क्योंकि लाइट है तो हमने m2 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, और क्योंकि ये रेस्ट पे पड़ा है तो इसकी वेलोसिटी को भी 0 पुट कर दिया। v1 प्राइम का ये फार्मूला है, इस फार्मूला में m2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे और v2 की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। ये बनेगा v1 प्राइम इक्वल्स m1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 m1 प्लस 0 इंटू 0। इस 0 की वजह से और इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ पे m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और v1 प्राइम इक्वल आ जाएगा v1 के। मीन्स कोलिजन के बाद m1 जो कि हैवी मैस था उसकी वेलोसिटी वही रही जो इसके पास कोलिजन से पहले थी। अगर ये वैल्यूज v2 प्राइम के फार्मूला में पुट करेंगे तो ये बनेगा v2 प्राइम इक्वल्स 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 v1 प्लस 0 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। इस जगह पे इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और v2 प्राइम बन जाएगा 2 टाइम्स v1। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग v2 प्राइम इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2 एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1। ये इक्वेशन कहती है कोलिजन के बाद m2 के पास वेलोसिटी कोलिजन से पहले m1 की वेलोसिटी का डबल हो जाएगी, यानी m1 मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एज बिफोर द कोलिजन बट m2 मूव्स विद डबल वेलोसिटी ऑफ m1। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 17 है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitysphere.com, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।